हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑप्शंस ट्रेडर वेब जो धन का एक टूल है उसका यूज़ करके जो प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज हैं उनका यूज़ कर सकते हैं करेंसी पेयर्स में। आज हमारा मेन मोटिव रहेगा करेंसी पेयर्स में किस तरह से आप ट्रेड कर पाएंगे बाय यूजिंग दोज टूल्स और दोज प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं धन में। आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने अकाउंट में। बाय द वे, जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है धन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको टर्मिनल दिखेगा। होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन ट्रेडर का। इस पे क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर। दिस इज ऑप्शन ट्रेडर डॉट धन डॉट को वेबसाइट। इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाने के बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्डर पे, अगर आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड करना चाहते हैं। फिलहाल आज हम प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। तो मैं जाता हूँ मार्केट पे। यहाँ पर हम एक करेंसी पेयर सर्च कर लेते हैं, यूएसडी आईएनआर। मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर आपको शो करेगा यूएसडी आईएनआर 16 ऑफ जून का जो फ्यूचर है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जब हम करेंसी पेयर्स में ऑप्शन को ट्रेड करते हैं तो उसका जो अंडरलाइंग एसेट रहता है वो फ्यूचर का चार्ट रहता है, ना कि उसका स्पॉट का चार्ट। तो हमने यहाँ पर यूएसडी आईएनआर का जो फ्यूचर का चार्ट है उसको यहाँ पर लगा दिया है। नाउ अगर हम जाते हैं प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज में, तो यहाँ पर आप चेक कर पाओगे, अगर मार्केट आपको लगता है, मार्केट इन द सेंस ऑफ यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि ये बुलिश हो सकता है आज के दिन या फिर इस मंथ या इस वीक, या फिर बेयरिश हो सकता है, या फिर कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला है, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी यहाँ पर स्ट्रेटजीज हैं जो आप देख पा रहे होगे। इनको कैसे डिप्लॉय कर पाएंगे। फिलहाल हम सबसे पहले चलते हैं यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे। तो मैंने यहाँ पर यूएसडी आईएनआर का एक चार्ट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो इस चार्ट को सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे। यूएसडी आईएनआर का ये चार्ट है धन के टर्मिनल में। और फिलहाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी जो प्राइस चल रहा है विच इज 82.1350। तो अगर मैं अभी देखूँ एज पर द 1 आवर टाइम फ्रेम, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। तो अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में 82.1050 के नीचे कहीं क्लोज करता है तो थोड़ा सा और ड्रॉ डाउन मिल सकता है मार्केट में। मार्केट पॉसिबिलिटी है उस केस में 81.9425 तक भी ड्रॉ डाउन दे दे। बट अभी लगता है इस लेवल पे मार्केट रुक सकता है, बट हम डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस मार्केट 82.1800 के ऊपर नहीं निकलता। बाकी आप थोड़ा सा ओवरऑल देखोगे तो एक रेंज बन चुकी है मार्केट में। हायर एंड पे एक स्विंग आपको दिख रहा होगा 82.7525 के अराउंड एक स्विंग। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्विंग बना हुआ है, दिस इज द स्विंग। इसके अलावा अगर मैं लोअर एंड की बात करूं, अगर आप लोअर एंड पे अगर देख पाएंगे ध्यान से, तो लोअर एंड पे अभी तो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता भी है तो 81.925 के अराउंड एक मेजर सपोर्ट यूएसडी आईएनआर के पास। तो मुझे लगता है मार्केट इस वीक में इस रेंज में रहना चाहिए, राइट। इस रेंज पे मार्केट रह सकता है। तो उसके बेसिस पे क्या क्या स्ट्रेटेजी मेरे पास हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलते हैं वापस से अपने स्ट्रेटजी बिल्डर टैब पे। यहाँ पर आप देख पाओगे प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज है। आज तो इंट्राडे में तो मार्केट बिल्कुल बेयरिश है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है। तो अगर मैं मॉर्निंग पे अगर बेयरिश मोमेंटम को लेकर कोई ट्रेड इनिशिएट करता तो मैं एक बियर पुट स्प्रेड या फिर पुट रेशियो स्प्रेड यहाँ पर क्रिएट कर सकता था। अगर आप देख पाएंगे, अगर मैं बियर पुट स्प्रेड मॉर्निंग पे अगर बनाता और उसको डिप्लॉय करता, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं और एक ऑप्शन को आप सेल कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट सिंगल लॉट मुझे कितना हो सकता है, और मैक्सिमम लॉट आप चाहो तो अपने लॉट साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, और इसमें कितना आपको मार्जिन चाहिए वो आप सीन बिल्डर में देख पाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एटीएम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट हो जाती हैं। फिलहाल मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, बट ज़्यादा भी नीचे अब आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर नॉन डायरेक्शनल रहने वाला है तो एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे एक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, उसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर मैं इसका सीन बिल्डर पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि इसमें आपको मैक्सिमम मार्जिन कितना चाहिए सिंगल लॉट के लिए। ठीक है, नेट प्रीमियम आपको कितना मिलेगा, हैज बेनिफिट आपको कितना मिल सकता है। आप चाहो तो अपनी लॉट साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ओवरऑल मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर डिप्लॉय करनी है, लगता है मार्केट आपको और नीचे अभी आ सकता है, तो बियरिश सेट पे जाने के लिए आप अगेन बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम अभी एक बियर पुट स्प्रेड पहले बना लेते हैं।
ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको सीन बिल्डर पे देख सकता हूँ, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप अलग स्ट्राइक प्राइस यूज करोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं सीन बिल्डर पे जाता हूँ सबसे पहले, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 82 स्ट्राइक प्राइस है, उसका पुट ऑप्शन हम बाई करने वाले हैं, और 81.75 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो जो पुट ऑप्शन है उसको हम सेल करने वाले हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे, एक्सपायरी यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप एक्सपायरी चेंज करने चाहते हो तो आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पुट या कॉल जो भी आप लगाना चाह रहे हो, बाय द वे ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है, तो हम जो है उसी को रहने देते हैं फिलहाल के लिए। आप चाहो तो प्राइस को यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पे लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर पे लगाना चाहो तो मार्केट ऑर्डर पे लगा सकते हो। इसको अगर एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स पे हम अभी क्लिक करते हैं, तो अगर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, अगर मार्केट अपने करंट लेवल से नीचे जाता रहता है तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट सिंगल लॉट में कितना हो सकता है। लेट अस सपोज करंट लेवल से मार्केट ऊपर जाता गया तो हमारा लॉस फिक्स है, 45 रुपीज से ज़्यादा लॉस होगा नहीं। तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं। लेट अस सपोज हम 10 लॉट साइज भी अगर लेते हैं तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बिल्ड कर दिया है। एंड नाउ हमने यहाँ पर 10 लॉट एक पुट साइड पे बाई और पुट साइड पे ही अगर हमें सेल करना है, हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। मैं एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारे ऑर्डर्स हैं वो आप चेकआउट कर पाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर आप ऑर्डर सेक्शन पे जाओगे। ओके, तो देख पाओगे हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है और दोनों ही ऑर्डर यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। एक हमारा ऑप्शन बाइंग है और एक ऑप्शन हमने सेल किया है, दोनों के 10 लॉट हैं, दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगर इसको आपको एनालाइज करना है तो यहाँ पर आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पे ऑफ ग्राफ शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप करेंसी पेयर्स में भी जो प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज हैं उनका यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। और बुलिस और बेयरिस के लिए अगर आपको लगता है मार्केट नॉन डायरेक्शनल जाने वाला है या फिर किसी भी डायरेक्शन पर जाने वाला है, तो वहां पर आप लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग आयरन कॉन्डोर और भी बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हो। इस तरह से आप देख पाएंगे, आप बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज उनका यूज कर सकते हैं करेंसी पेयर्स में भी, जितने भी लिस्टेड करेंसी पेयर हैं एनएसई में, और यूज कर सकते हैं धन के इस फीचर्स का। तो डोंट फॉरगेट टू अवील दिस फीचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब द चैनल।